नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित पराड़कर और मेरे साथ है आज स्कोडा की नई 2022 कोडियक। जैसे कि आप सब जानते हैं, कोडियक इंटरनेशनल मार्केट में अराउंड 5 साल पहले लॉन्च हुई थी। इंडिया में भी आई थी, लेकिन थोड़े समय के बाद इंडिया से डिसकंटिन्यू कर दी गई क्योंकि फोक्सवैगन ग्रुप, जिसके अंडर स्कोडा आता है, उन्होंने डिसाइड किया था कि डीजल इंजन्स वो अभी बिल्कुल बंद कर देंगे। दे विल नॉट यूज़ डीजल इंजन्स इन द इंडियन मार्केट, और तब स्कोडा कोडियक को इंडिया से डिसकंटिन्यू किया गया। अब ये जो फेसलिफ्ट मॉडल है, ये ग्लोबल मार्केट में जुलाई 2021 में लॉन्च हुआ था। अभी जनवरी 2022 में इंडिया में आ चुका है। कोविड के चलते ये पिछले साल इस गाड़ी को यहाँ नहीं ला पाए, तो इस साल ये गाड़ी यहाँ आ चुकी है और इसके अंदर अभी है पेट्रोल इंजन, 2 लीटर TSI इंजन, एंड दैट्स द रीज़न वाई इट्स लॉन्च्ड हियर। लेकिन इंजन के बारे में थोड़ी बाद में बात करते हैं। पहले देखते हैं गाड़ी में क्या है नया। तो सबसे पहली चीज़ जो आप इस गाड़ी में नोटिस करेंगे वो है इस गाड़ी का अपडेटेड फ्रंट एंड। इसकी जो हेडलाइट की डिज़ाइन है, अगर आप देखेंगे, पहले यहाँ पे एकदम स्मूथ कर्व था, लेकिन अभी आपको एक एंगुलर किंक मिलता है। यहाँ पे एक एंगुलर शेप दिया गया है इस चीज़ को। और जो नीचे का लाइट है उसका ये वाला जो एज है वो अभी नैरो कर दिया गया है। यहाँ से नैरो बना के इसको बाहर की तरफ ज़्यादा चौड़ा बना दिया है। और जो ग्रिल है उसको और थोड़ा अपराइट मानी सीधा कर दिया गया है। और जो बॉनेट है उसकी हाइट थोड़ी बढ़ा दी गई है। ये सब क्यों किया है? जो पहले का कोडियक का डिज़ाइन था, बहुत लोगों की कंप्लेंट थी कि वो थोड़ा स्टेशन वैगन या जो स्टेट व्हीकल बोलते हैं हम, उसकी तरह था। तो उसको ज़्यादा SUV प्रपोर्शन देने के लिए इसको एक अपराइट फ्रंट एंड दिया है जो ज़्यादा इम्पोजिंग लगता है, ज़्यादा एग्रेसिव लगता है। तो दैट वाज द होल आइडिया बिहाइंड मेकिंग दिस डिज़ाइन चेंज। अगर आप बम्पर्स को भी देखें तो बम्पर्स में भी आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन चेंजेस नज़र आएंगे। छोटे छोटे हैं लेकिन काफ़ी अच्छे से उसको रीस्कल्पटिंग जो बोलते हैं या फिर रीडिज़ाइनिंग किया गया है। और अगर आप इसके एजेस को देखें तो यहाँ पे आपको ये नए विंड कर्टन्स भी दिखेंगे। तो गाड़ी का जो फेस है वो थोड़ा अपराइट होने के कारण एरोडायनामिक एफिशिएंसी कम होने का चांस था, तो वो ना हो इसलिए उन्होंने ये विंड कर्टन्स आपको दिए हैं। वैसे ही पीछे एक स्पॉइलर भी दिया गया है ताकि गाड़ी की जो ओवरऑल एरोडायनामिक एफिशिएंसी है वो बिल्कुल हैम्पर ना हो, बिल्कुल कम ना पड़े। इनफैक्ट स्कोडा का कहना है कि इसकी जो कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग है वो पिछली वाली गाड़ी से थोड़ी बेहतर है। दे हैवंट शेयर्ड द एग्जैक्ट फिगर्स विद अस इंडियन मॉडल के लिए, लेकिन जो कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग है वो स्लाइटली बेटर है, ये स्कोडा का कहना है। अभी टेल की बात करें तो जैसे हमने फ्रंट में देखा हेडलाइट में, वैसे ही टेल में भी आपको, टेल लाइट में भी आपको ये एंगुलर किंग्स नज़र आएंगे। जो एक C शेप मोटिव था पहले वाले कोडियक का, उसकी जगह पे अभी ये स्लाइटली मोर सोफिस्टिकेटेड, स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन उन्होंने लाया है और मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा दिखता है। अगर आप रिफ्लेक्टर्स की भी डिज़ाइन देखें या फिर बम्पर्स का डिज़ाइन देखें तो आइडिया ये थी कि गाड़ी की जो विड्थ है, गाड़ी की जो चौड़ाई है, वो अच्छे से नज़र आए, अच्छे से हाईलाइट हो, एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई दे हैव डन दैट। आपको यहाँ बैजिंग पे कहीं पे भी TDI या TSI के बैजेस नहीं है। यू गेट द कोडियक बैज ओवर देयर, 4x4 हियर एंड द स्पेस्ड स्कोडा लेटरिंग ऑन टॉप। तो ये गाड़ी 4x4 तो नहीं है, इट्स एन ऑल व्हील ड्राइव। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि आपको रिवर्सिंग कैमरा भी नज़र आएगा। अगर बूट की बात करें, काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस है। प्लीज़ एक्सक्यूज़ ऑल दैट, गाड़ी अभी अभी शूट से वापस आई है तो थोड़ा सा सामान है अभी भी गाड़ी में। तो थर्ड रो अगर उठा ली जाए तो 270 लीटर की आपको इसमें बूट स्पेस मिलती है, और अगर थर्ड और सेकंड रो दोनों आप ड्रॉप करें तो 2005 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। तो अगर आप कुछ बड़ा शॉपिंग करने जा रहे हो, कोई बड़ा फर्नीचर ला रहे हो, घर शिफ्ट कर रहे हो, फॉर ऑल ऑफ दैट दिस इज़ ह्यूमंगस स्पेस। अब इंटरनेशनल मॉडल्स में यहाँ पे आपको मिलते हैं स्विचेस टू ड्रॉप द सेकंड रो, लेकिन यहाँ पे ऑन द इंडिया स्पेक मॉडल यू डोंट गेट दैट। अगर आप सेकंड रो के सीटिंग को पीछे से देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि एक 40-20-40 स्प्लिट है इसका। तो अगर आपको सीट्स ड्रॉप करने हैं आपके सामान के हिसाब से, आप इसको 40-20-40 के हिसाब से ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सीट्स का रीच एडजस्ट करना है, मतलब सीट कितने आगे या पीछे चाहिए ये एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे आपको 60 और 40 इस रेशियो में आप सीट्स को एडजस्ट कर सकते हो। सो इस सीट के नीचे जो लीवर है इससे ये 60 साइड आगे जाएगी, उस सीट के नीचे जो लीवर है उससे 40 साइड आगे या पीछे जाएगी। जो इसका सीट बैक है थोड़ा अपराइट है, इसका एंगल आप चेंज नहीं कर सकते, रिक्लाइन चेंज नहीं हो सकता। इस लीवर से सीट सीधा ड्रॉप हो जाएगा या तो सीधा ऊपर जाएगा, लेकिन जो रिक्लाइन एंगल है उसको आप चेंज नहीं कर सकते।
जैसे मैंने कहा कि पीछे की तरफ आपको सीट्स ड्रॉप करने के लिए स्विचेस नहीं मिलते, तो उसके लिए आपको ये लीवर का यूज़ करना पड़ेगा। जो थर्ड रो है वो सिर्फ बच्चों के लिए या शॉर्ट टीनेजर्स के लिए ठीक है, तो मैं उसमें घुसने की कोशिश नहीं करने वाला। अगर हमने दरवाज़ा खोल ही दिया है तो सेकंड रो का इक्विपमेंट देख लेते हैं। आपको यहाँ पे 2 एयर वेंट्स मिलते हैं। दिस इज़ अ 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, तो आप यहाँ से क्लाइमेट भी मतलब जो टेम्परेचर है वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। नीचे आपको एक 12 वोल्ट सॉकेट मिलता है। इंटरनेशनल मॉडल्स पे आपको एक 2 पिन प्लग भी मिलता है। वो आई थिंक इंडिया में लाना चाहिए था स्कोडा ने, फॉर पीपल हु लाइक टू सिट इन द कार एंड वर्क ऑन ड्यूरिंग जर्नीज़। आई थिंक उनके लिए परफेक्ट हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू आर ओनली गेटिंग अ 12 वोल्ट सॉकेट राइट देयर। यहाँ आप पॉकेट्स मिलते हैं, जैसे हमने ऑक्टाविया या कुशाक में देखा था वैसे आपको छोटे फ़ोन होल्डर्स यहाँ नहीं मिलते। लेकिन जो सेंटर आर्मरेस्ट है, काफ़ी चौड़ी सेंटर आर्मरेस्ट है, एंड यू ऑल्सो गेट दिस 3 कप होल्डर्स इन देयर। और यहाँ विंडो ब्लाइंड्स भी आपको नज़र आएंगे, मैनुअल है ऑफकोर्स, मैनुअली एडजस्टेड। तो ये विंडो ब्लाइंड्स हैं। डोर पॉकेट्स काफ़ी बड़े हैं, 1 लीटर बॉटल्स आराम से बैठ जाते हैं इसमें। सो नो चेंजेस टू दी ओवरऑल स्पेस या सीटिंग, वो जो पहले की कोडियाक की थी वैसी की वैसी है। लेकिन एक जो छोटा बहुत बढ़िया फीचर था वो इस गाड़ी में इन्होंने निकाल दिया है फॉर सम रीज़न। जैसे आपको याद होगा कि प्रीवियस कोडियाक में यहाँ से एक छोटा सा रबराइज पैनल बाहर आता था जो ये रिम को प्रोटेक्ट करता था। अगर आप मान लो किसी टाइट पार्किंग स्पॉट में है तो दरवाज़ा खोलते हो को कहीं लग के गाड़ी डैमेज ना हो जाए, उसके लिए एक छोटा सा रबराइज पैनल यहाँ से बाहर आके इस रिम को प्रोटेक्ट करता था, वो उन्होंने निकाल दिया है। एंड आई थिंक दे शुड हैव कंटिन्यूड विद दैट, दे शुडंट हैव रिमूव दैट। बूट जो है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, लेकिन आप इसकी मैक्सिमम ओपनिंग हाइट आप इससे एडजस्ट नहीं कर सकते लॉन्ग प्रेस करके भी। दिस इज़ द ओनली सेटिंग, दिस इज़ द हाईएस्ट इट विल गो। तो शॉर्टर पैसेंजर्स को शायद तकलीफ़ हो। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट। अब फ्रंट सीट में बैठने से पहले मैं आपको गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। काफ़ी सारा क्रोम गार्निश है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, नाइस प्रीमियम फील है इस की फॉब का। और अब अभी देखोगे मैंने गाड़ी को लॉक कर दिया है, लेकिन दीज कीज़ हैव अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर, यू डो नॉट हैव टू प्रेस एनीथिंग। रिक्वेस्ट सेंसर है इसमें, आपको कुछ प्रेस नहीं करना है, ना ही की पे ना ही दरवाजे पे, बस आप हैंडल पुल करोगे तो गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। लेकिन कुछ पुरानी स्कोडाज में हमने एक फ़ीचर देखा था कि जैसे ही गाड़ी अनलॉक होती है सिर्फ ड्राइवर साइड अनलॉक होता है, बाकी के दरवाजे अनलॉक नहीं होते, लेकिन इस गाड़ी में सब दरवाजे अनलॉक हो जाते हैं। सो इट वाज एन एंटी थेफ्ट फीचर जो इस गाड़ी में निकाल दिया गया है। अब फ्रंट सीट की बात करें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट्स मिलते हैं। यू हैव मेमोरी सीट्स एज वेल, 3 लेवल्स ऑफ मेमोरी सीटिंग, एंड यू हैव इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट्स फॉर द फ्रंट सीट। अभी इंटरनेशनल मॉडल में इसमें आपको एक मसाज फंक्शन भी मिलता है, दैट वाज अ न्यू टॉकिंग पॉइंट फॉर दिस कार। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया स्पेक में उन्होंने मसाज फंक्शन LNK मॉडल पे भी नहीं दिया है। आई थिंक दे शुड हैव डन दैट, क्योंकि अभी जो सबसे इकोनॉमिकल गाड़ी है जिसमें आपको फ्रंट मसाज सीट्स मिलते हैं वो है मर्सिडीज़ बेंज की GLC। अगर इसमें भी दिए होते तो बहुत ही मज़ा आ जाता। एनीवे, सो यू हैव अ कीलेस गो एज वेल राइट हियर। तो जो पेडल्स हैं गाड़ी के मेटल लाइन पेडल्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे आपको एक अच्छा फुटरेस्ट भी मिलता है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़। और अगर आप स्टीयरिंग व्हील को देखें, कुशाक और ऑक्टाविया की तरह 2 स्पोक डिज़ाइन आपको मिलता है। इस गाड़ी के 3 वेरिएंट्स हैं, 3 वेरिएंट्स हैं, 3 ट्रिम लेवल्स हैं। बेस है स्टाइल, मिड है स्पोर्ट लाइन, और तीसरी है ये LNK विच इज़ द टॉप ऑफ द लाइन। लेकिन अगर आप स्पोर्ट लाइन चूज़ करते हो तो स्पोर्ट लाइन में आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है, कन्वेंशनल 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील। और स्पोर्ट लाइन का जो कैबिन है वो ऑल ब्लैक लेआउट है, इसमें आपको ब्लैक एंड बेज कॉम्बिनेशन मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पुरानी कोडियाक में थे वैसे ही ग्लॉस ब्लैक पैनल्स दिए हैं यहाँ पे। तो जब साफ़ है तो काफ़ी बढ़िया दिखते हैं, लेकिन इसके ऊपर डस्ट, स्क्रैचेस, फिंगरप्रिंट्स बहुत जल्दी उठ जाते हैं और थोड़े वो पुराने लगने चालू हो जाते हैं बहुत जल्दी। इंटरनेशनल मॉडल्स पे यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश या अलग टेक्सचर्स, अलग मटेरियल्स के ऑप्शंस हैं जो इंडिया में फ़िलहाल उन्होंने नहीं लाए। आई थिंक दे शुड हैव डन दैट, दे शुड हैव गिवन अदर ऑप्शंस एज वेल। ये बीच का जो पैनल है ये प्रीवियस कोडियाक में बेज कलर का था, वो अभी काला कलर यहाँ पे दिया है, क्योंकि यहाँ बार बार हाथ पैर लगने से वो बहुत जल्दी गंदा हो रहा था। सो टेकिंग दैट फीडबैक दे हैव चोजन टू गो विथ अ ब्लैक पैनल इंस्टेड। तो स्टीयरिंग पे आप देख सकते हो रोल एंड क्लिक स्विचेस हैं आपको यहाँ पे, जो हमने ऑक्टाविया पे भी देखे थे।
सो सिमिलर स्विचेस आर राइट हियर, लेकिन आप अगर पीछे देखोगे तो यहाँ पे अभी आपको एक फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले मिल रहा है. दिस इज़ द वर्चुअल कॉकपिट. तो आपको फुल स्क्रीन मैप भी मिलता है यहाँ पे. इट्स नॉट अ गूगल मैप्स का नेविगेशन सिस्टम, लेकिन आपको फुल स्क्रीन मैप भी यहाँ पे मिलेगा. देयर यू गो. सो इसमें फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज जो है बाजू में, दीज आर एनालॉग, बाकी पूरा डिजिटल है. अगर मैं स्विच को लॉन्ग प्रेस करूं तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे फॉर द डिस्प्ले लेआउट. तो मैं आपको जो अभी फ़िलहाल दिखा रहा था, इसी बटन को अगर मैं दबाऊं तो यहाँ से अलग अलग डिस्प्ले स्टाइल्स चेंज होंगे. मुझे ये सबसे बढ़िया स्टाइल लगता है, काफ़ी स्पोर्टी लगता है, स्पेशली इफ़ यू हैव द स्पोर्ट लाइन, तो उसमें तो ये काफ़ी बढ़िया है. एंड दिस इज़ द न्यू फीचर, दिस इज़ द न्यू टॉकिंग पॉइंट फॉर द कोडियक. वैसे अगर इंफोटेनमेंट की बात करें तो आपको यहाँ पे एक नया 10.25 इंच स्क्रीन मिलता है. सो लेट्स सी व्हाट दिस इंफोटेनमेंट इज़ लाइक. लेट्स गो टू द मेन्यू. मेन्यू में आपको ये टाइल लेआउट मिलता है, काफ़ी इजी टू एक्सेस है. इवन व्हेन यू आर ड्राइविंग तो ये बड़े टाइल्स होने के कारण फटाफट आप जो चाहिए उस मेन्यू में जा सकते हो. रेडियो तो खैर रेडियो है. टेलीफोन में आपको बेसिकली आपके सब जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह करनी है वो यहाँ से करनी है. वैसे ही नेविगेशन जो है, दिस इज़ एन इनबिल्ट नेविगेशन, मतलब अगर आपका फ़ोन पेड भी नहीं है, आपके फ़ोन पे नेटवर्क भी नहीं है, तो भी ये नेविगेशन काम करेगा, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड एडिशन. मैनी मैन्युफैक्चरर्स आजकल हम देख रहे हैं कि नेविगेशन नहीं दे रहे हैं. स्कोडा खुद अपनी कुशाक में इनबिल्ट नेविगेशन नहीं देता, आपको सेलफोन ऐप के थ्रू नेविगेशन यूज़ करना पड़ता है. वाइल दैट वर्क्स वेरी वेल सिटी में या फिर इवन रोड ट्रिपिंग के टाइम पे अगर आपको गूगल मैप्स यूज़ करना है ताकि आपको ट्रैफिक की इन्फॉर्मेशन मिले, तो इट वर्क्स वेरी वेल. लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि आपको शायद नेटवर्क नहीं मिल रहा है, अब ऐसे कोई जगह पे फंसे हो जहाँ आपका सेलफोन काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आपको ये इनबिल्ट नेविगेशन कुड कम इन हैंडी. सो आई थिंक इट्स अ नाइस फीचर टू हैव. और यहाँ पे नेविगेशन जो आप लगाओगे वही मैप आपको यहाँ पे दिखेगा. आपका गूगल मैप एप्पल कारप्ले के थ्रू या एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू यहाँ नहीं आएगा, तो यही वो नेविगेशन आपको यूज़ करना पड़ेगा. सो यू कैन चूज़ अकॉर्डिंगली. असिस्टेंट्स में जाओगे तो बहुत सारे असिस्टेंट्स नहीं हैं इस गाड़ी में. ऑल दैट यू गेट इज़ द अटेंशन असिस्ट. मैं इसको क्लिक करूं तो आपको यहाँ ऊपर नज़र आएगा ड्राइवर अलर्ट सिस्टम, डू आई वांट इट ऑन और नॉट. तो वो आपको एक ही असिस्टेंट सिस्टम मिलेगा. सो बेसिकली अगर आप बहुत देर गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी को आपके चलाने के स्टाइल से अगर लगता है कि शायद आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है, आप ठीक से रोड पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो ये सिंबल ऑन हो जाएगा. आपको स्क्रीन पे वार्निंग आ जाएगी कि आपको ब्रेक लेनी चाहिए. सो दैट्स दी ओनली असिस्टेंट दैट यू गेट. ग्लोबल मॉडल्स पे आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी मिलता है, एडास सिस्टम्स मिलते हैं जो इस गाड़ी में इंडिया स्पेक पे नहीं आते. मीडिया में आपने जो कुछ भी मीडिया सोर्सेस सेलेक्ट करने हैं वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो. उसके अलग अलग सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हो. सो अगेन आई एम नॉट गेटिंग इनटू दोज डिटेल्स. अब ये जो स्मार्ट लिंक आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर आपने एप्पल कारप्ले लगाया होगा आइदर थ्रू द केबल और वायरलेस एप्पल कारप्ले जो इस गाड़ी में है, या वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो भी है, अगर आपने एंड्रॉयड ऑटो या कारप्ले लगाया है तो उसके सिंबल्स यहाँ पे आ जाएंगे. स्मार्ट लिंक भी है और इसको क्लिक करते ही वो उस पर चला जाएगा. फ़िलहाल नथिंग इज़ पेड, तो वो मुझे बस जो डिवाइसेस गाड़ी में पेड थे उसकी लिस्ट दिखा रहा है, एंड देन आई कैन चूज़ व्हाट आई वांट. व्हीकल में अगर आप जाओगे, थोड़ा लैगी है ये स्क्रीन. सो यहाँ आपको एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलती है. अगर आप ऑफ रोड में जाओगे तो एक ऑफ रोड डिस्प्ले मिलता है जहाँ आपको टायर का एंगल नज़र आएगा. मैं अभी स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ तो आप देख सकते हो टायर का एंगल क्या है वो इस स्क्रीन पे चेंज हो रहा है. यहाँ कंपस मिलेगा, एलिवेशन मिलेगा आपको. सो ऑल दोज डिटेल्स विल बी हियर. और यहाँ पे आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको यहाँ वर्चुअल कॉकपिट के अलग अलग डिज़ाइन सेलेक्ट करने हैं, या ड्राइविंग डेटा देखना है, या व्हीकल की स्टेटस जो हम स्क्रीन पे थे उस स्क्रीन पे वापस आएगा. वैसे आप साउंड में जाओगे तो इस गाड़ी में एक बहुत ही बढ़िया कैंटॉन ऑडियो का 12 स्पीकर सिस्टम है, और इसके अलग अलग आपको प्रीसेट्स भी मिलेंगे. कैंटॉन, स्पीच हैवी, रॉक, क्लासिकल एक्सेट्रा. अगर आप चाहो तो खुद भी अलग अलग चेंजेस कर सकते हो. यहाँ प्रोफाइल्स भी आप बना सकते हो. यहाँ पोजीशनिंग, साउंड स्टेज कैसा होना चाहिए वो आप कर सकते हो. डॉल्बी प्रो लॉजिक 2 का सपोर्ट है इस चीज़ को. यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट द वॉल्यूम. अलग अलग चीज़ों के वॉल्यूम आप इसमें मतलब रिडक्शन होना चाहिए कि नहीं पार्किंग के टाइम पे वगैरह, वो सब सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हो. So these are the different settings that you can do for the sound. Let's go back to the menu. नेक्स्ट पेज पे अगर जाएं तो यहाँ आप एयर कंडीशनिंग के पूरे कंट्रोल्स आपको स्क्रीन पे मिलेंगे, लेकिन वैसे ही एयर कंडीशनिंग के पूरे कंट्रोल्स आपको स्विचेस के थ्रू नीचे भी दिए गए हैं. लेकिन अगर आपको मैन्युअली यहाँ कुछ और चेंज करना है तो आप कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर.
सिमिलरली इमेजेस ना, ये फंक्शन मैंने यूज़ नहीं किया है ज़्यादा, बट मेरे ख्याल में यहाँ पे आप जो शायद आपके पेन ड्राइव पे वगैरह अगर फ़ोटोज़ हों तो आप इसमें लोड कर सकते हो, एंड आई थिंक यू कैन सेट अ वॉलपेपर, दैट इज़ व्हाट आई थिंक दिस इज़। आई मे बी रॉन्ग, मैंने ये आई हैव नॉट यूज़ दिस फीचर, तो मैंने ये यूज़ नहीं किया, तो आई कांट बी वेरी श्योर ऑफ व्हाट दिस इमेजेस इज़ ऑल अबाउट। गाड़ी के जितने भी मैनुअल्स हैं सब मैनुअल्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे। मान लो आपका कुछ ब्रेकडाउन वगैरह होता है, कुछ आपको देखना है, कुछ फीचर आपको समझ में नहीं आ रहा है एंड यू वांट टू एक्सेस ऑल ऑफ दैट, तो सब मैनुअल्स यहीं पे हैं, यू कैन यूज़ ऑल ऑफ दैट हियर, बट दे आर ओनली इन इंग्लिश, you do not get them in any other Indian languages, they are only in English or other foreign languages। एंड सेटिंग्स में बेसिकली आप स्क्रीन के जो सेटिंग्स हैं, टाइम एंड डेट, लैंग्वेज वगैरह, वो भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा लैंग्वेजेस में आप जाओगे तो काफ़ी सारे लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इंडियन लैंग्वेजेस कोई नहीं है, तो आपको मैनुअल्स या फिर ये जो सब सेटिंग्स हैं ये सब यहाँ नहीं मिलेगा। जो वॉइस असिस्टेंट है यहाँ आप देख सकते हो, सो ये वॉइस असिस्टेंट का आवाज़ आपको मेल या फीमेल चाहिए वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। सो दैट्स द इंफोटेनमेंट। जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ नीचे आपको एसी कंट्रोल सब स्विच गियर पे मिलते हैं। यहाँ से आप ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप ऑफ कर सकते हो, दिस इज़ द ऑटोमेटिक पार्क असिस्ट। गाड़ी को अगर खुद से पार्क करने के लिए आपकी मतलब आपको पार्किंग के लिए गाड़ी की असिस्टेंस चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। दिस विल पुल अप द पार्किंग कैमरा। LN के वेरिएंट, जो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है। मैंने आपको रिवर्सिंग कैमरा पीछे दिखाया, बट यू हैव कैमराज एवरीवेयर। देयर इज़ वन एट द फ्रंट, वन बिलो एवरी रेव्यू मिरर, तो आपको 4 कैमरास के थ्रू ये 360 डिग्री सेटअप दिलाता है। यहाँ नीचे हैज़र्ड लाइट बटन है, इसके बाजू में डोर लॉक अनलॉक, और अगर आप पैसेंजर साइड एयरबैग ऑफ कर देते हो तो यहाँ पे वो सिंबल ग्लो होगा। आपको यहाँ 2 ग्लव कंपार्टमेंट्स भी मिलते हैं, 2 स्विचेस हैं उसके लिए, एंड द लोअर वन इज़ अ कूल्ड ग्लव कंपार्टमेंट। यहाँ आप देख सकते हो कुछ इंटरनेशनल मॉडल्स पे यहाँ पे एक CD प्लेयर भी आता है, दैट कैन बी एडेड, दैट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द इंडियन मॉडल। इट कुड बी एन ऑप्शनल एक्स्ट्रा, बट मुझे फ़िलहाल तो उसके बारे में पता नहीं। सो एयर कंडीशनिंग वेंट्स जो आप देख रहे हो सब वर्टिकल वेंट्स हैं, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसका। जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश है गाड़ी का काफ़ी बढ़िया है, जो स्टिचिंग वगैरह है, जो पैनल गैप्स वगैरह हैं, काफ़ी मिनिमल है, बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है इस गाड़ी की। अगर आप यहाँ देखो तो गियर शिफ्टर पे आपको DSG लिखा हुआ नज़र आएगा, दैट इज़ बेसिकली द 7 स्पीड ड्यूअल क्लच गियर बॉक्स। उसके नीचे आप 4x4 देख सकते हो, बेसिकली फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है गाड़ी का। और नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ मोड का एक स्विच है। सो ये सेम इंजन जो 2 लीटर TSI है ये आपको ऑक्टाविया और सुपर में भी मिलता है, लेकिन उन दोनों गाड़ियों में आपको ड्राइविंग मोड्स नहीं मिलते। इस गाड़ी में अगर हम ये स्विच दबाएं तो आपको यहाँ पे अलग अलग मोड्स नज़र आएंगे। सो यू हैव इको, कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट, इंडिविजुअल और स्नो। तो फिलहाल मैं इंडिविजुअल पे क्लिक करूँगा आपको दिखाने के लिए कि क्या क्या चेंज हो सकता है इन ड्राइविंग मोड्स में। नीचे से चालू करते हैं। एयर कंडीशनिंग नॉर्मल या इको, मतलब एयर कंडीशनिंग को कंजर्वेटिवली यूज़ करना चाहिए फ्यूल बचाने के लिए, कि नॉर्मल एयर कंडीशनिंग होना चाहिए ताकि आपका कैबिन जल्दी से कूल हो जाए, ये इस सेटिंग का मतलब है। लाइट असिस्टेंस, अगेन स्पोर्ट मतलब इसके जो कॉर्नरिंग लैम्प्स वगैरह है वो कैसे काम करने चाहिए, ऑल दैट लाइटिंग हाउ इट नीड्स टू रिस्पॉन्ड, उसका यहाँ पे सेटिंग है। ड्राइव पावर ट्रेन में आपको नॉर्मल चाहिए, स्पोर्ट चाहिए या इको चाहिए। नॉर्मल में जो आपके इंजन और गियर बॉक्स रेस्पॉन्सेज हैं वो नॉर्मल ही रहेंगे, इट विल बी नॉट टू एक्टिव, नॉट टू डल। इको में काफ़ी डल हो जाएंगे ताकि वो फ्यूल बचा सके। स्पोर्ट में इट विल बी स्पोर्टी, इट विल बी वेरी अलर्ट, क्विक रेस्पॉन्सेज आपको मिलेंगे इंजन और गियर बॉक्स के। इसका जो ऑल व्हील ड्राइव है उसका भी जो पावर एंड टॉर्क स्प्लिट है वो इस तरीके से होगा कि आपको मैक्सिमम ग्रिप मिले और मैक्सिमम ड्राइविंग फन मिले। और नॉर्मल में इट विल बी मोर सेफ्टी बायस, मतलब थोड़ा भी अगर इधर उधर स्लिप हो रहा है तो द ऑल व्हील ड्राइव विल अकॉर्डिंगली shift its torque. There is a traction control system as well, but it will be more conservative, not fun oriented. वैसे स्टीयरिंग आपको नॉर्मल चाहिए कि स्पोर्ट। नॉर्मल में काफ़ी लाइट लगती है स्टीयरिंग, स्पोर्ट में प्रोग्रेसिव हो जाती है। तो जैसे ही आप गाड़ी का स्पीड बढ़ता है या फिर वाइंडिंग रोड्स पे, घाट रोड्स पे आप भगाना चालू करते हो गाड़ी को, तो वो जो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स है वो टाइट होना चालू हो जाता है, सो दैट यू गेट मोर प्रिसाइज एंड बेटर कंट्रोल ओवर द स्टीयरिंग। एंड DCC इज़ डायनामिक शैसी कंट्रोल। तो डायनामिक शैसी कंट्रोल में आपको 3 ऑप्शंस हैं, कंफर्ट, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। तो इस गाड़ी में अभी नया सबसे बड़ा फीचर जो है वो है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड डैम्पिंग, सस्पेंशन डैम्पिंग। तो स्पोर्ट में गाड़ी काफ़ी स्टिफ लगेगी आपको, लेकिन बॉडी कंट्रोल काफ़ी बढ़िया होगा, तो वाइंडिंग रोड्स पे चलाने के लिए एक मस्त स्पोर्टी ड्राइव मिलेगी आपको। वैसे ही नॉर्मल मोड, इट्स जस्ट गोइंग टू एक्ट लाइक अ नॉर्मल मिड साइज क्रॉसओवर और नॉर्मल क्रॉसओवर।
लेकिन कंफर्ट में सस्पेंशन को थोड़ा सॉफ्ट कर देगा, तो बैड रोड्स पे वगैरह आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो इसके लिए वो सस्पेंशन को सॉफ्ट कर देगा। सो दीज आर द 3 ऑप्शंस दैट यू कैन गेट इन द DCC। सो ये DCC जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट नया फीचर है इस गाड़ी का। सो दैट्स दैट। आई हैव शोन यू द इंफोटेनमेंट, आई हैव शोन यू द स्विचेस। वैसे ही आपको एक ऑफ रोड स्विच मिलता है। ड्राइविंग मोड में हम वापस जाए तो वहाँ एक आपको ऑफ रोड मोड नहीं नज़र आएगा, लेकिन ऑफ रोड के लिए अलग से स्विच दिया गया है। तो जो पहले आपको मैंने डिस्प्ले दिखाया था वो है, एंड यू ऑल्सो गेट दिस लिटिल आइकॉन, सो दैट टेल्स यू कि इस पर हिल डिसेंट कंट्रोल भी है। अगर आपको चढ़ान पे नीचे जाना है, नीचे उतरना है, इवन ऑन अ रॉकी टेरेन, you can use this hill descent control will help you out, and that is only available on the LNK model। तो हिल डिसेंट कंट्रोल आपको बाकी स्पोर्ट लाइन या स्टाइल पे नहीं मिलेगा। अगर इन स्विचेस के पीछे देखें तो आपको यहाँ पे ये ट्रैक्शन डॉट्स वाले 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। यहाँ पे 1 लीटर बॉटल्स फिट नहीं होंगे, ये छोटे वाले बॉटल्स बहुत ही छोटे हैं इसके लिए, इस कप होल्डर के लिए। लेकिन जो कॉफ़ी कप्स वगैरह, मैकडोनल्ड्स, एनी फास्ट फूड जॉइंट, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, Starbucks, etc., all that fits in nicely over here. There's one more cubby hole here. You can keep the key fob here. चाबी यहाँ रख सकते हैं आप आराम से। यहाँ पे आपका टोल कार्ड, कॉइन्स वगैरह आपको कुछ रखना है तो आप रख सकते हो। और यहाँ पे थोड़ी चीज़ें और रखने के लिए जगह दी गई है। हाँ, मैं डिस्पोजेबल कटलरी लेके घूमता हूँ क्योंकि कोविड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, सो आई प्रेफर यूजिंग माई ओन कटलरी। डोर पैड की बात करें, जो मैंने आपको कैंटन ऑडियो के बारे में बोला, तो आपको 2 स्पीकर्स दरवाजे में नज़र आएंगे, एक बड़ा डोर पॉकेट भी नज़र आएगा। 1 लीटर 2 लीटर बॉटल्स इवन कैन फिट इन देयर। निकनैक्स वगैरह रखने के लिए काफ़ी सारी जगहें हैं। यहाँ आप देखोगे कि स्टीयरिंग के नीचे भी आपको एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस दिया गया है। सो देयर आर मल्टीपल स्टोरेज स्पेसेस इनसाइड द कार। बूट भी काफ़ी बड़ा है जो मैंने आपको दिखाया था। ये मैं एक चीज़ बोलना भूल गया, तो यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे, एक कन्वेंशनल 12 वोल्ट सॉकेट भी मिलेगा, और उसके बाजू में वायरलेस चार्जिंग पैड मिलेगा। अभी जो मेरा 13 Pro Max है आईफोन, वो इसका जो कवर है वो थोड़ा सा मोटा है, तो उसके साथ ये इसमें फिट नहीं आता। तो अगर आपको बड़े वाले आईफोन्स को इसमें रखना है तो आपको स्लिम केस डालना पड़ेगा या फिर केस निकालनी पड़ेगी फॉर वायरलेस चार्जिंग, अदरवाइज यू विल हैव टू कनेक्ट थ्रू USB-C। सो ये है गाड़ी के फीचर्स। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो अगर आपको इस कोडियक के बारे में और कोई भी सवाल हो तो मुझे डेफिनेटली लिखिएगा। गाड़ी फ़िलहाल चालू है, आपको शायद इंजन का आवाज़ नहीं आ रहा होगा, दैट्स बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, इसमें पेट्रोल इंजन आता है। 2 लीटर TSI 4 सिलेंडर इंजन है। 190 हॉर्स पावर की इसकी आउटपुट है। क्लेम्ड 0 to 100 टाइम है 7.8 सेकेंड्स। एक्चुअल ऑन रोड फिगर्स क्या है, ऑन रोड फ्यूल इकोनॉमी क्या है, ये सब जानने के लिए आपको हमारा रिव्यू देखना होगा ओवरड्राइव के यूट्यूब चैनल पर। उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो प्लीज़ डेफिनेटली उसको चेक कीजिएगा। उसमें मैंने गाड़ी के जो अलग अलग अभी आपको फ़ीचर्स बोले, उसका रियली कितना यूज़ है, जो डिज़ाइन फ़ीचर्स मैंने आपको दिखाया, डिज़ाइन चेंजेस दिखाए, उसका क्या मतलब है, क्यों वो किया है, उसका हमें कितना यूज़ हो रहा है, ये सब कुछ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो डेफिनेटली डू टेक अ लुक एट दैट रिव्यू ऑन दी ओवरड्राइव यूट्यूब चैनल। इट्स youtube.com/odmag, जैसे मैंने कहा उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो रिव्यू देखने के बावजूद और इस वॉक अराउंड के बावजूद आपके कोई सवाल हो इस गाड़ी के बारे में, तो डेफिनेटली कमेंट्स बॉक्स में मुझे उन सवालों को आप डालिए। आई विल ट्राई टू आंसर देम माई सेल्फ। सो गाड़ी की कॉम्पिटिशन क्या है फ़िलहाल, अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, गाड़ी अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन मेरा एस्टिमेट है कि 35 to 39 लाख एक शोरूम इसकी प्राइस रेंज होगी फॉर द स्टाइल, स्पोर्ट लाइन एंड द LNK वेरिएंट्स। तो 3 रो कॉन्फ़िगरेशन और उस प्राइस को देखते हुए इसका कंपटीशन होगा टोयोटा फॉर्च्यूनर, विच इज़ अ वेरी एस्टैब्लिश्ड राइवल। देयर इज़ द MG ग्लॉस्टर, जो अभी मार्केट में नहीं आई है, लेकिन काफ़ी बढ़िया उसका रिस्पॉन्स उसको मिला है। एंड देन देयर इज़ द जीप मेरिडियन, कंपस का जो 3 रो वेरिएंट है, वो भी अभी आने वाला है, बहुत जल्द इसी साल आएगा। एंड दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी द कॉम्पिटिशन फॉर द कोडियक। जो Tiguan ऑल स्पेस थी, वो तो गाड़ी अभी मार्केट से निकल चुकी है, इट वॉज़ अ लिमिटेड इम्पोर्ट। लेकिन अनलाइक द Tiguan ऑल स्पेस, कोडियक लिमिटेड इम्पोर्ट नहीं है। कोडियक इज़ हियर टू स्टे, सो इट्स ऑलरेडी गोइंग टू बी ऑन सेल बाय द टाइम यू वॉच दिस वीडियो। सो वंस दैट प्राइसिंग इज़ आउट, अगर आपके कुछ भी सवाल है या आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है अबाउट दीज 4 कार्स ऑन विच वन टू चूज़, ask me that in the comment section below, मैं खुद उसको आंसर करूँगा। Thank you so much for watching this video. If you haven't subscribed to the channel, please do so now and do give us a like as well, and अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करें। Thank you.